चलिए डेट आज है 6 मई 21। आपका बैच है क्लास 11। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथ। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथ। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, जिनका साउंड अनम्यूट है उसको बंद कर लीजिए, जब जरूरत रहेगा तभी उसका यूज करेंगे। डीपीएस फर्स्ट, डीपीएस फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड में है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन कैसा है? ये है 3 के पावर 2x प्लस 1 प्लस 3 के पावर 2 दैट इज इक्वल टू 3 के पावर x प्लस 3 प्लस 3 के पावर x। यही इक्वेशन है। आपको किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना। चलिए शुरू कैसे किया जाए? शुरू कैसे किया जाए? पहला स्टेप देखिए क्या क्या है। कुछ नोट में देख लीजिए। क्या देख लीजिए? नोट। a के पावर x के पावर y, ये क्या होता है? a के पावर x के पावर y, तो a के पावर x गुना y। पावर आपस में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। पावर आपस में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। दूसरा आइए, a के पावर x गुना a के पावर y, ये क्या होता है? a के पावर x गुना a के पावर y क्या होता है? सर a पे पावर x प्लस y। a के पावर x प्लस y। सुने? चलिए आगे चले। तीसरा, a के पावर x डिवाइडेड बाई a के पावर y। चलिए ये क्या होता है? a पे पावर x माइनस y। a के पावर x माइनस y, यही होता है? नहीं, तो यही यूज करेंगे हम लोग, इसी को यूज करेंगे। चलिए यूज करते हैं, देखिए क्या है। अब सोल्व करते हैं इसको। थ्री के पावर क्या है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। दूसरा है 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 है 9 लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 3 के पावर x प्लस 3, 3 के पावर x प्लस 3 प्लस 3 के पावर x। यही है, यही है ना? चलिए पहला स्टेप क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 3 के पावर 2x गुना 3 के पावर 1। क्या लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। 3 के पावर 2x इंटू लिख सकते हैं 3 के पावर 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 3 के पावर x प्लस 3 के प्लस 9 इंटू 3 के पावर कितना?
3 प्लस 3 के पावर x। कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? तो वही फार्मूला ये यूज कर रहे हैं, a के पावर x गुना a के पावर y बराबर a के पावर x प्लस y। यही फार्मूला नहीं इसको कर रहा है। चलिए भाई ये देखिए, a आ गया 3 के पावर 1 3 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2x को क्या लिख सकते हैं? तो 3 के पावर x के पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। 3 के पावर 2x है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x के पावर 2, क्योंकि इसको फिर लिख सकते हैं, गुना हो जाएगा पावर, तो 2 गुना x आ जाएगा और ये 3 पहले आ गया, प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 3 के पावर 3 कितना 27 गुना 3 के पावर x प्लस 3 के पावर x। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें देखिए मान लेने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? मान लेने जा रहा है। मान लेने जा रहा है। लेट अस 3 के पावर x को हम लोग क्या मानने जा रहा है? भाई मान सकते हैं। अब आइए देखिए क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ। 3 गुना 3 के पावर x को क्या मान लिए? बाई, तो बाई के पावर कितना 2 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू कितना 27 और 1 ये आ गया 28 और 3 के पावर x को क्या है बाई। चलिए आ रहा है समझ में सब लोग को? कोई दिक्कत आया समझ में? सर 28 करते हैं। इसमें कॉमन ले लीजिए। देखिए एक बार और लिख देते हैं, नहीं इसको अगर और लिखना है ये आ गया 27 बाई प्लस बाई बराबर कितना हो गया? ये है 27 बाई और ये है बाई 28 बाई। आ गया ना? अब आइए देखिए कैसे 3 बाई स्क्वायर उसको इधर लाइए, माइनस हो जाएगा 28 बाई प्लस 9 बराबर 0। किसका वैल्यू निकालना है? बाई का। देखिए फैक्टर में तोड़ने जा रहा है। किसमें तोड़ने जा रहा है? फैक्टर में। 3 बाई स्क्वायर इसको अब तोड़ने जा रहा है। इसको गुना करिए तो कितना आ गया 27 बाई स्क्वायर आ रहा है। इसको गुना करने जा रहा है 3 बाई स्क्वायर गुना 9 बराबर 27 बाई स्क्वायर। अब -28 बाई को क्या लिख सकते हैं? -27 बाई माइनस बाई, गुना कर देंगे वही मिल जाएगा। इसको लिखने जा रहा है -27 बाई माइनस बाई प्लस 9 बराबर 0 हो गया। कॉमन लीजिए, इसमें क्या कॉमन आएगा? 3 बाई क्या बचेगा? बाई माइनस कितना 9। इसमें क्या कॉमन ले लीजिए? -1 क्या आएगा? बाई माइनस 9। देखे तो ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन आ जा रहा है? बाई माइनस 9 क्या बचेगा? 3 बाई माइनस 1। दोनों में कॉमन है बाई माइनस 9, क्या बच रहा है? बाई माइनस 9 क्या बच जा रहा था? 3 बाई -1 के +1 -1 3 बाई -1 तो 3 बाई -1 बराबर। चलिए अलग अलग जीरो कीजिए। बाई -9 बराबर 0। दूसरा
3y-1 बराबर 0। यहां से y का वैल्यू कितना, यहां से y का वैल्यू कितना, है ना। y किसको माने थे, y किसको माने थे हम लोग, 3 के पावर x को। x का वैल्यू निकालना, तो y के बदले रखिए 3 के पावर x बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया, पावर पावर इक्वल कर दीजिए, x बराबर कितना, कर सकते हैं, इधर भी करिए, y के बदले वैल्यू रखिए 3 के पावर x। सर वहाँ y होगा, बोलो सर सबसे फर्स्ट लाइन में y-5 है, y-9 है, 5 नहीं है, ये y- क्या है, 9 है, ये y- क्या है, 9। क्या है, कोई दिक्कत, ओ सर ये 9 है, 5 नहीं है। चलो अब देखो, 3 के पावर x है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 को, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर कितना, -1, कितना लिख सकते हैं, पावर इक्वल कर दिए x बराबर, यही आंसर है। x बराबर क्या क्या आ गया, -1 एंड 2। चलिए कोई डाउट, आया सब लोग को समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। थर्ड का सेकंड बन जाएगा, वैसा ही है सिमिलर, थर्ड का फर्स्ट बतला दिए, थर्ड का सेकंड बना लीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, अब पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज। क्या पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, सुना है ना, देर आर 4 इनइक्वालिटीज, there are 4 inequality। there are 4 inequalities। पहला इनइक्वालिटी कौन है, ऐसा, सुना है नाम, ग्रेटर देन, क्या नाम है, ग्रेटर देन। दूसरा ऐसा, क्या नाम है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तीसरा सुने हैं, ऐसा, क्या नाम है, लेस देन। फोर्थ का नाम सुने हैं, क्या नाम है, लेस देन इक्वल टू, सुने हैं सब लोग, तो इसका नाम है ग्रेटर देन, इसका नाम है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका नाम है लेस देन, और इसका नाम है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आ रहा है समझ में।
तो ये नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज इसका देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। चलिए देखिए क्या है। पहला प्रॉपर्टी, अगर x ग्रेटर देन y है, अगर x ग्रेटर देन y है, तब देखिए क्या होगा। देन a में और b में x प्लस 2, इधर y प्लस 2। चलिए दोनों तरफ क्या कर दिए, दो ऐड कर दिए। तब कौन बड़ा होगा, LHS RHS। x माइनस अब घटा दीजिए, अब कौन बड़ा होगा। तो कुछ भी क्वांटिटी को ऐड करते हैं सेम से दोनों तरफ, या सबट्रैक्ट करते हैं, तो इनइक्वालिटीज में कोई डिफरेंस, फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये, अगर x ग्रेटर देन y, देन फर्स्ट में गुना करने जा रहा है। अगर गुना करने जा रहे हैं किससे, पॉजिटिव टर्म से करते हैं गुना। a से गुना करने जा रहा है, a इज पॉजिटिव, तो x गुना a ग्रेटर देन y गुना a, या फिर x बटा a ग्रेटर देन y बटा, आ रहा है समझ में। अगर x ग्रेटर देन y है, दोनों तरफ अगर गुना कर रहे हैं, सेम ही से गुना करना है। अलग अलग से गुना करेंगे तो क्या वैल्यू अलग हो सकती, लेकिन सेम ही से गुना कर रहे हैं तो वैल्यू सेम ही आएगा कि अलग अलग। तो कब, जब पॉजिटिव चीजें रहेगा, या तो उससे मल्टीप्लाई करें या तो उससे डिवाइड करेंगे, तब सेम आएगा। और दूसरा, इफ a इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव रहा तो गुना कर दीजिए, x गुना a y गुना a। इनइक्वालिटी क्या हो जा रहा है, नेगेटिव से गुना कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, या फिर वैसा ही डिवाइड में x बटा a y बटा a। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है सब लोग को। प्रॉपर्टीज ऑफ द इनइक्वालिटीज क्या बतलाया गया इसमें, अगर x, इसमें देखिए क्या बतलाया जा रहा है, चलिए देखिए क्या बता रहा है। इसमें बतला रहा है a में अगर क्या है, अगर x बड़ा है 22, तब क्या होगा, अगर उसमें सेम ही से जोड़ रहे हैं,
अगर उसमें क्या कर रहा है, सेम ही से जोड़ रहा है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, या सेम ही से सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये इक्वालिटी चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर x ग्रेटर देन y है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने जा रहा है किससे, सेम ही से, लेकिन अगर जिससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव है तो साइन नहीं चेंज होगा, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई कर रहे जा रहा है वो अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, यहाँ भी क्या हो जा रहा है, डिवाइड या मल्टीप्लाई में साइन चेंज होता है। तो यही बतलाना चाह रहा था। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। सर अब देखा जाए, हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। हाउ टू सोल्व द quadratic, how to solve the quadratic inequalities। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज सोल्व कैसे करेंगे, होता क्या है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, नहीं तो चलिए देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए, 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0, क्या लिखा गया है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तो ऐसा होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन रहता तो ये होता 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है। अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। x का कितना वैल्यू मिलेगा, तो 2। चलिए बतलाइए, x का कितना वैल्यू मिलेगा, 2। तो x का 2 वैल्यू नहीं मिलेगा, x का 2 वैल्यू नहीं मिलेगा, है समझ में। यहां अगर देखा जाए तो x का कितना वैल्यू मिलेगा, x1 एंड x2, यहाँ x का 2 वैल्यू मिलेगा, हम लोग पढ़ते ही थे नहीं, लिनियर इक्वेशन में x का 1 वैल्यू, क्वाड्रेटिक में x का 2 वैल्यू, क्यूबिक में x का 3 वैल्यू। यहाँ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है, x का कितना वैल्यू मिलेगा, तो बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, यहाँ इंटरवल मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरवल में मिलेगा वैल्यू। इंटरवल में मीन्स जैसे x का वैल्यू 0 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता नहीं, इंटरवल मीन्स जैसे x का वैल्यू 0 से 10 के बीच में कुछ भी, तो ये एक इंटरवल हो गया, तो इसमें x का बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। चलिए, लेकिन हम लोग को सीखना है क्या, हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। चलिए, तो इसमें कुछ रूल है, देखिए सीखते हैं पहले क्या है, कुछ रूल है। पहला रूल क्या है, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट बी मेक दिस इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन, फर्स्ट बी मेक इट एंड इक्वेशन।
चलिए इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किनको किनको आता है इक्वेशन में बदलना? इक्वेशन में कैसे बदलेंगे तो ध्यान से देखिए कैसे बदल रहा है। जहां पे क्या है, यहाँ पे यही था ना साइन, जहां पे ये साइन था, कैसा साइन था? इनइक्वालिटी का, वहां क्या हो जाएगा? इक्वल का साइन हो जाएगा। जहां इनइक्वालिटी का साइन था वहां किसका साइन हो जाएगा? इक्वल। यही हो गया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? एक्स का दो वैल्यू निकालेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो फर्स्ट बी मेक इट एन इक्वेशन। दूसरा आफ्टर दैट क्या करेंगे? दूसरा आफ्टर दैट we calculate the value of x। अब x का वैल्यू निकालिए तो क्या निकाल लीजिए? x का वैल्यू। तो चलिए x बराबर कितना? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। माइनस b का वैल्यू कितना है? -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू 2 ना? यस। गुना c का वैल्यू बोलिए -1 -1 बाई 2a, a का वैल्यू ठीक ना? आया समझ में? वैल्यू निकाल रहा है, रूट निकाल रहा है, जो निकालना सीखे हैं। चलिए क्या आ गया? +1 प्लस माइनस इधर कितना आ गया? 1 + 8। 1 + 8 का कितना हो गया? 9। 9 का रूट 3 बाई 4। चलिए क्या हो गया? 1 + 3 4 बाई 4 कितना आ गया? 1। 1 - 3 -2 बाई 4 कितना? ध्यान से देखे तो सही है। तो 1/2 आएगा ना? -1/2। एक बार प्लस लिए और एक बार माइनस लिए। यस सर। कोई दिक्कत नहीं? तो धीरे धीरे क्या करेंगे? धीरे धीरे समझना होगा। नहीं मैथ है, फिजिक्स। हाँ यही तो वैल्यू निकल गया। नहीं चलिए देखिए क्या क्या किए हैं अभी तक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो आगे होगा इसमें, नहीं जो और आगे इसमें। आप अभी तो 2 ही रूल बतलाया ना। चलिए तो इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। कैसे सोल्व करेंगे? तो पहला रूल क्या बतलाया गया? सबसे पहले फर्स्ट बी मेक इट एन इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन बना दीजिए। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जहां इनइक्वालिटी का साइन है, जहां किसका साइन है? इनइक्वालिटी का। ध्यान से देखिए कहाँ पे साइन था? यही था ना। जहां इनइक्वालिटी का साइन है वहीं पे इक्वल का साइन लगाएगा। इधर उधर नहीं करना है। नहीं तो ये चीज जैसे देखिए नोट में देख लीजिए। अगर क्वाड्रेटिक ऐसा मिलता x² + bx > 2, क्या आप इनइक्वालिटी देख रहे हैं? क्या इक्वेशन बना सकते हैं? इक्वेशन बनाने आता है। चलिए देखिए कैसे बनाता है। x² + bx = 2। क्या ऐसा होगा?
तो यही होगा, जहां पे इनइक्वालिटी का साइन है वहीं पे इक्वल का साइन रखेंगे। चलिए इतना तो समझ में आ गया। दूसरा रूल उसके बाद क्या था? तो उसके बाद दूसरा रूल था आपका, आफ्टर दैट बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। इक्वेशन बन गया तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो यहां से एक्स का 2 वैल्यू निकाल दिए। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा रूल, कहाँ चलते हैं? तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल जो एक्स का वैल्यू निकाले हैं 2 वैल्यू, उसको नंबर सिस्टम पे शो करेंगे, दिखाएंगे। शो ऑल द वैल्यू ऑन द नंबर सिस्टम। शो ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द नंबर सिस्टम and write down the sign of it. Write down the sign scheme. आ रहा है समझ में क्या बोला जा रहा है? नहीं, एक्स का वैल्यू जो निकला, एक्स का वैल्यू जो भी निकला उसको कहा क्या करेंगे? उसको नंबर सिस्टम पे रखेंगे और साइन स्कीम लिखेंगे। ध्यान से समझ लीजिए इसको, कैसा होता है नंबर सिस्टम। चलिए तो यही है नंबर सिस्टम। कहा मिनिमम वैल्यू कितना होता है? माइनस इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू कितना? यही होता है नंबर सिस्टम। सुने हैं? सुने। चलिए आपका एक्स का 2 वैल्यू आया था, कितना कितना आया था? 2 वैल्यू। एक्स बराबर माइनस और दूसरा एक्स बराबर कितना आया था? देख लीजिए इधर। 1। एक्स बराबर यहाँ है, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर -1/2। नहीं तो इसको रखते हैं। चलिए तो एक्स बराबर 1 ही था ना। चलिए तो एक्स का जो भी 2 वैल्यू मिला उसको कहाँ रख दिए? नंबर सिस्टम पे रख दिए। एक्स का जो भी 2 वैल्यू मिला उसको कहाँ रख दिए? नंबर सिस्टम पे। अब आगे क्या करेंगे? तो साइन स्कीम लिखेंगे। किसका साइन स्कीम लिखना है? तो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन ये इनइक्वालिटी क्या था? 2x² - x - 1 लेस देन 0। चलिए इसी का हमको लिखना था। 2x² - x - 1 लेस देन 0, यही करना था। इसी का साइन स्कीम लिखना था। इसमें किसका साइन स्कीम लिखना है? इसका साइन स्कीम लिखना। इसमें किसका साइन स्कीम लिखना है? इसी का साइन स्कीम लिखना। इसी का ना, इसमें इसका साइन स्कीम लिखना। 2x² - x - 1 क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? यहाँ क्या दिया हुआ है? 2x² - x - 1 क्या है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है? तो 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा क्या होता है? नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। तो हमें इसी का साइन स्कीम लिखना है। 2x²
माइनस एक्स माइनस 1, इसी का साइन लिखना है। क्या लिखना है? साइन। साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए कैसे साइन लिखते हैं तो देखिए, ये जो दो वैल्यू मिल रहा है, दो वैल्यू है, एक्स बराबर दो वैल्यू है ना, उस दोनों वैल्यू को छोड़कर, मतलब उसके अलावा कोई एक वैल्यू और ले लीजिए, सिंपल वैल्यू ले लेते हैं। तो हम लेते हैं एक्स बराबर 0। क्या लेते हैं? एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 ले सकते हैं, एक्स बराबर 0। अब एक्स बराबर 0 इसमें रख के देखिए, चलिए रखिए 2x² मतलब 2 गुना 0 माइनस एक्स के बदले 0 माइनस 1, कितना आया? माइनस 1। क्या है ये? नेगेटिव या पॉजिटिव? एक्स का जो दो वैल्यू साइन स्कीम पे है, नंबर सिस्टम पे है, उसके अलावा एक्स का कोई भी वैल्यू ले लीजिए और वो रखिए, और रखने के बाद उसका साइन रखिए। तो सबसे सिंपल वैल्यू, एक्स का वैल्यू सबसे सिंपल 0 ही होता है, क्योंकि 0 रखना आसान है। तो 0 रख लिए, 0 नहीं है ना, एक्स बराबर माइनस 1/2, एक्स बराबर 1, तो 0 तो है ना, तो ये दोनों के अलावा 0 ले लिए। 0 रख के देखे इसमें तो आ गया -1। -1 क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव। यहाँ तक आ गया समझ में? अब एक्स बराबर 0 नंबर सिस्टम पे देखिए कहाँ रखें। एक्स बराबर 0 क्या यहाँ रख दिया जाए? एक्स बराबर 0 नहीं, -1/2 से छोटा तो होता नहीं है। क्या एक्स बराबर 0 यहाँ रख दिया जाए? हो सर। नहीं, क्योंकि 1 से बड़ा तो होता नहीं है। यही होगा एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 यही होगा। अब एक्स बराबर 0 के बाद रखने के बाद कैसा साइन आया था? नेगेटिव। तो ये जो नंबर सिस्टम है 3 पार्ट में बटा हुआ, कहां से कहां तक? ये बटा हुआ है यहां से यहां तक, एक्स बराबर -∞ से -1 तक, फिर एक्स बराबर -1 से एक्स बराबर 1 तक, और फिर एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर -∞। 3 इंटरवल में बटा हुआ। तो एक्स बराबर 0 के सामने क्या रखते हैं? क्या आया था? नेगेटिव, तो यहां रख दीजिए नेगेटिव। एक्स बराबर 0 के सामने क्या आया था? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो बीच वाला इंटरवल में नेगेटिव हो गया, उसके बाद क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और उसके पहले क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये क्या होता है? अल्टरनेट होता है। जैसे एक्स का दो वैल्यू रखे थे, एक्स बराबर -1/2 और एक्स बराबर 1, नहीं, एक्स बराबर आप रखे थे, चलिए एक्स बराबर क्या रखे थे? -1/2, और एक्स बराबर क्या था? 1। तो 3 इंटरवल मिला नहीं, एक इंटरवल ये मिल गया यहां से लेकर यहां तक, दूसरा एक इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये, और तीसरा इंटरवल ये। 3 इंटरवल मिला। एक्स का दो वैल्यू रखे थे, तो एक इंटरवल एक्स बराबर -∞ से एक्स बराबर -1/2 तक, दूसरा इंटरवल एक्स बराबर -1/2 से एक्स बराबर 1 तक, और तीसरा इंटरवल एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर इनफाइनाइट तक। तो यही 3 इंटरवल है। अब 3 इंटरवल में वैल्यू क्या क्या हो गया? एक्स बराबर 0 पे साइन निकाले थे यहाँ, तो ये आ गया था माइनस, तो ये आ गया माइनस, बीच में माइनस आ गया, तो ये अल्टरनेट होता है साइन। अगर बीच में माइनस आ गया तो उसके पहले क्या होगा? प्लस, और उसके पहले जाएंगे तो प्लस के पहले माइनस, नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चलता। चलिए अब आंसर लिखेंगे। लास्टली राइट डाउन द आंसर 4 नंबर में। लास्टली राइट डाउन
द आंसर। लास्टली राइट डाउन द आंसर। चलिए आंसर क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर तैयार हो जाइए लिखने के लिए, आंसर तैयार हो जाइए। कैसे, आपको किसका साइन स्कीम लिखना था, यहाँ है जो लिखना था, यहाँ है दिख रहा है यहाँ पे। आपको जिसका साइन स्कीम लिखना था वो क्या था, 0 से छोटा था कि बड़ा था, 0 से छोटा था। जिसका साइन स्कीम लिखना है वो 0 से क्या है, जिसका साइन स्कीम लिखना है यहाँ है, दिख रहा है ये, जिसका साइन स्कीम लिखना है यहाँ, ये 0 से क्या है, छोटा है। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव। नेगेटिव। अब साइन स्कीम में देख लीजिए कहाँ है नेगेटिव, कहीं है नेगेटिव, तो नेगेटिव तो दिख रहा है। कहां से कहां तक, बीच वाला इंटरवल -1/2 से लेकर कहां तक, 1 तक, यही आंसर। नेगेटिव कहां से कहां आ गया, -1/2 से लेकर कहां तक, 1 तक। तो उसी को ऐसे लिखा जाता है, मैथ में कैसे लिखा जाता है, x कहां से कहां तक, तो x का वैल्यू -1/2 से लेकर कहां तक, 1 तक, तो यही आंसर। चलिए आया सब लोग को सोल्व करने या नहीं आया, यस सर। आया सब लोग को सोल्व करने। चलिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं क्या क्या करना था। चलिए देखिए क्या, हाउ टू सोल्व द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करेंगे, इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करेंगे। क्या है इनइक्वालिटी, 2x² - x - 1 < 0, x का वैल्यू निकालना। सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट बी मेक इट एन इक्वेशन, सबसे पहले आप एक इक्वेशन बना दीजिए। इक्वेशन बना दिए, जहां इनइक्वालिटी का साइन है वही इक्वल का साइन दे दिए, इक्वेशन बन गया। अब उसके बाद आफ्टर दैट बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। कितना वैल्यू निकला, 2 वैल्यू निकला। तीसरा रूल में आगे बढ़ते हैं, तीसरा रूल में आगे। चलिए तीसरा रूल में देख लीजिए, शो ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द नंबर सिस्टम एंड राइट डाउन द साइन, ठीक है। चलिए नंबर सिस्टम दिखा दीजिए, -इनफाइनाइट से कहां तक, इनफाइनाइट तक। एक्स का जो 2 वैल्यू आया था कितना, -1/2 और x बराबर 1, दिखा दिए दोनों, नहीं दिखा दिए दोनों, दिखा दिए। अब उसके बाद क्या करना है, किसका साइन स्कीम लिखना था, तो इसका साइन स्कीम लिखना है, नहीं इसका साइन स्कीम लिखना है तो लिख दी। चलिए इसका साइन स्कीम लिखना था, अब इसका साइन स्कीम लिखना था 2x² - x - 1, इसी का साइन स्कीम लिखना है। तो x बराबर इसके और इसके अलावा कोई एक वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सबसे आसान x बराबर 0 पुट करना है, तो x बराबर 0 इसमें पुट कर देना। पुट x बराबर 0, तो x बराबर 0 पुट किए तो आ गया -1। -1 का साइन क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव। x बराबर 0 कहाँ है, इस इंटरवल में, तो x बराबर 0 दोनों के बीच में है यहाँ पे, तो x बराबर 0 है, और वहां पे साइन कैसा आ गया था, नेगेटिव। तो बीच वाला इंटरवल में वैल्यू नेगेटिव, फिर उसके बाद वाला इंटरवल में पॉजिटिव, फिर उसके पहले वाले इंटरवल में पॉजिटिव। आपका साइन स्कीम किसका लिखना था, इसका, इसका वैल्यू क्या लिखना था, 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव आपके साइन इंटरवल में कहां से कहां है, -½ से लेके 1 तक, तो -½ से लेके 1 तक, दिस इज द आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपीएस सब लोग को मिला था? नहीं मिला था ना? डीपीएस सब लोग को मिला था। इसमें होमवर्क दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? होमवर्क। डीपीएस फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का फर्स्ट बतला दिए हैं और सेकंड आपको बतलाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। 4 में कितना पार्ट है? 1 से लेकर 5 तक। 4 में कितना पार्ट है? 1 से लेकर 5 तक। तो यही है आज का होमवर्क। नहीं तो यही है होमवर्क। तो आज के